पिछले वीडियो में हमने फाइबर के बेनिफिट्स, रोल्स, फंक्शंस के बारे में बात करी थी। आज उसके डार्क साइड से हम मिलने वाले हैं। अब तुम में से जितने लोग डाइटिंग खुद से कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका पहला डाइटिंग एक्सपीरियंस होता है नो दाल रोटी चावल बट ओनली सब्जी या वेजिटेबल सैलेड डाइट पे जाना, जिसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके पहले तो मैं बता देता हूँ फाइबर जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल होता है, दोनों के सोर्सेज क्या है। वैसे तो जिस भी चीज़ में फाइबर होता है उसमें दोनों ही चीज़ें मौजूद होती है, लेकिन जिस भी चीज़ में सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा होता है, जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस, ओट्स, किनोआ, ये सारे सोल्यूबल फाइबर के सोर्सेज कहलाएंगे। और जिनमें इनसोल्यूबल फाइबर ज़्यादा होता है, जैसे कि आटा, गेहूँ, चावल, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, ये सारे हो जाते हैं इनसोल्यूबल फाइबर के सोर्सेज। वेजिटेबल्स भी इनमें आ जाती है, जैसे कि ब्रोकली, गोभी, पालक, ये और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, तुम ढूंढ सकते हो। ओके, अब हमने समझ लिया सोर्सेस क्या होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ डार्क साइड क्या हो सकता है इस चीज़ का। क्योंकि लोग फाइबर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जी हाँ, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए फाइबर रिकमेंड किया जाता है, एक्सेसिव अगर फाइबर खाओ तो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्योंकि फाइबर की प्रॉपर्टी है पेट में जाके पानी एब्जॉर्ब कर लेने की। उस वजह से जब तुम्हारे पेट में इनफ पानी नहीं है और तुमने फाइबर बहुत ज़्यादा खाया है, तो तुम्हारे स्टूल का साइज़, जो तुम्हारी गंदगी है उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। और क्योंकि पानी ही नहीं है तो वो हार्ड भी हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, जिसका सिंपल सा सॉल्यूशन पानी ऐड करना हो सकता है। क्योंकि मेजर केसेस में ये देखा गया है कि जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, वो सेम अमाउंट ऑफ फाइबर खाते हैं लेकिन पानी नहीं पीते, जो लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो सॉल्यूशन हमेशा ज़्यादा फाइबर खाने के बजाय हाइड्रेशन भी हो सकता है। खैर, अब अगर तुम पानी भी ज़्यादा पी रहे हो और फाइबर भी ज़्यादा खा रहे हो, तुम हाइड्रेटेड हो, तुम्हें उस वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है तुम्हें डायरिया हो जाए। क्योंकि इनसॉल्युबल फाइबर पेट से बहुत जल्दी निकलना चाहता है, जिसकी वजह से ना विटामिन या मिनरल का अब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, बट जितना वो जल्दी निकलना चाहेगा उतना ही ज़्यादा वो डायरिया को ट्रिगर कर सकता है। और ये एक और साइड इफ़ेक्ट, इसके आगे जो चीज़ हो सकती है वो है डिहाइड्रेशन। क्योंकि फाइबर तुम्हारे पेट का सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो बॉडी के पास पानी या हाइड्रेशन का सोर्स ही नहीं रहता, जिसका सॉल्यूशन अगेन आता है कि तुम्हें पानी बहुत ज़रूरी है इनफ मात्रा में पीना। अगली प्रॉब्लम हम देखें तो वो है कि तुम्हें गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, गैसेस हो सकती है। क्योंकि जो सोल्यूबल फाइबर होता है उसे जब हमारा गट बैक्टीरिया पचाता है तो वो गैसेस रिलीज़ करता है, और जितना ज़्यादा फाइबर पेट में जाएगा उतनी गैसेस रिलीज़ होने वाली हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये सारे इश्यूज़ या स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक इश्यूज़ या एब्डोमिनल पेन होने के चांसेस हैं, या अगेन होते ही हैं जब आप हाई फाइबर डाइट पे जाते हो। अब बहुत लोगों को वेट लॉस दिखता है, लेकिन यही अगली प्रॉब्लम है। क्योंकि आप हाई फाइबर डाइट पे हो, आपने बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया है, प्रोटीन आपने इग्नोर कर दिया है, बॉडी का मसल का साइज़ बहुत जल्दी गिरना चालू हो जाता है, एंड जिसकी वजह से शुरू में वेट तो गिरेगा, लेकिन हो सकता है कि बाद में आप मोटे हो जाओ। जो सर्वाइवल मोड वाली वीडियोस है तुम वो जाके देख सकते हो कि कैसे होगे तुम मोटे। लेकिन इसके साथ ही साथ तुम अर्थराइटिस के रिस्क पे भी डाल रहे हो अपने आप को, फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पे भी डाल रहे हो। अब क्योंकि बहुत लोग जो नए नए वीगन टर्न होते हैं उसमें से 50% आर नॉट अवेयर अबाउट बॉडी की प्रोटीन इनटेक की रिक्वायरमेंट या नीड्स, जिसकी वजह से मसल को प्रोटीन मिलता नहीं है एंड मसल का साइज़ छोटा होना चालू होता है, जो अगेन जॉइंट को खतरे में डालता है ज़्यादा प्रेशर लेने के, ज़्यादा लोड लेने की। क्योंकि मसल्स ही जॉइंट के आसपास रह के उसे सपोर्ट करते हैं। जब मसल ही नहीं होंगे या छोटे हो जाएंगे तो अगेन अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस के भी खतरे में हो सकते हो। एंड मेजॉरिटी टाइम्स ये विमेन होती है क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी ऑलरेडी जल्दी या ज़्यादा स्पीड से कम होना चालू होती है। आगे अगर हम बढ़ें तो मिनरल एब्जॉर्प्शन में भी फाइबर बहुत ज़्यादा दिक्कतें कॉज करता है। ऑल्सो क्योंकि फाइबर ही मेजॉरिटी मिनरल लेकर आता है, लेकिन सिर्फ फाइबर है तुम्हारी डाइट में, तुमने अपनी डाइट से फैट को हटा दिया है। जहाँ पे तुम्हें ये जानना ज़रूरी था कि बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि फ़ैट अगर बॉडी में नहीं होंगे हेल्दी वाले तो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी विटामिन्स एंड मिनरल्स जो भी तुम उसे देते हो। तो तुम्हें फाइबर ज़्यादा बढ़ाने की जगह फ़ैट भी थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, या बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए फ़ैट। ओके, तो अब क्योंकि मैं तुम्हें साइड इफ़ेक्ट्स बता ही चुका हूँ तो कुछ सॉल्यूशन
तुम्हें बताने चाहिए मुझे। पहली चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है कि तुम हाइड्रेटेड हो, एंड इनफ हाइड्रेटेड हो या नहीं ये पता करने का सिंपल सा तरीका है कि तुम्हारी यूरिन दिन भर में पेल येलो या क्लियर साइड पे हो, ना कि डार्क साइड पे, जिसका मतलब है कि तुम सेफ हो आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें अपनी डाइट से हेल्दी फैट नहीं हटाने हैं। तो पीनट बटर एक अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का, या ड्राई फ्रूट्स एक अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स का अगर तुम वीगन हो, और नहीं तो डेयरी के घी या चीज़ एक अच्छे सोर्सेज हैं हेल्दी फैट्स के, जो तुम्हें विटामिन और मिनरल अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तीसरी चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोटीन। जिससे तुम्हारा मसल लॉस नहीं होगा, नया मसल भी बिल्ड होगा, एंड मेजॉरिटी रिस्क ऑफ अर्थराइटिस या ये सारे इश्यूज़ या जॉइंट पेन जैसे इश्यूज़ से बचने में वो तुम्हें हेल्प करेंगे। फैट बर्निंग में भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। अब प्रोटीन के सोर्सेज, अगर तुम वीगन हो तो तुम अगेन पीनट बटर यूज़ कर सकते हो, तुम मटर खा सकते हो, तुम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, तुम सीड्स खा सकते हो, और वे प्रोटीन की जगह तुम प्लांट प्रोटीन ले सकते हो जैसे पी प्रोटीन। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मैं थोड़ी भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ तो कमेंट्स में थम्स अप दिखा सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ओके, बाय।